तो रेल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हम बात करें भागलपुर और उसके आसपास के ज़िलों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें, भागलपुर जैसा कि आप सभी जानते हैं मालदा मंडल और पूर्व रेलवे के अंदर सबसे प्रमुख स्टेशनों में से एक है और सबसे ज़्यादा इससे अर्निंग भी पूर्व रेलवे को आती है। लेकिन यहाँ से जो ट्रेनों की कमी है उसे छुपाया नहीं जा सकता है। भागलपुर से हमेशा नई नई ट्रेनों की मांग होती रही है, जो कि ज़रूरत अनुसार होती रही है, जिसमें पुणे, अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार जैसी ट्रेनों के लिए हमेशा से मांग होती रही है। लेकिन स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन कभी भी यहाँ से परमानेंट ट्रेन नहीं दी गई है। भारतीय रेलवे के इस लचीलेपन के कारण भागलपुर अभी भी इन सभी स्टेशनों और कहे तो इन सभी बड़े शहरों से जुड़ नहीं पाया है। आपको बता दें, भागलपुर से जो ट्रेनें चलती हैं वो भी वीकली बेसिस पे चलती है, यानी सुपर फास्ट की बात करें तो विक्रमशिला को छोड़कर कोई भी ट्रेन डेली बेसिस पर भागलपुर से चलती ही नहीं है। वहीं और सब जो प्रमुख शहर है उनके लिए भागलपुर से ट्रेनों की कमी साफ़ है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे पहले भागलपुर से जिस ट्रेन की मांग की जा रही थी वो थी पुणे के लिए ट्रेन, जिसमें बार बार ये न्यूज़ मिली थी कि भागलपुर से जो है एक पुणे के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। जो दानापुर पुणे एक्सप्रेस चलती है उसका एक्सटेंशन भागलपुर तक होने जा रहा है। ऐसा जो बार बार आपने देखा था, न्यूज़ में आया था और ऐसे मतलब मिल रहे थे सोर्स से कि भागलपुर से अब दानापुर पुणे एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हो सकता था। तो हमने भी इसको लेकर थोड़ी सी एनालिसिस की और हमने ऐसा कोशिश किया कि क्या सच में दानापुर पुणे जो डेली चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसका एक्सटेंशन भागलपुर तक पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको लेकर जब हमने पूरी तरीके से इसके टाइम टेबल को देखा और उसके बाद उसके एनालाइज़ किया तो हमें ये पूरी तरह से जो मिला है उसके हिसाब से इस ट्रेन का एक्सटेंशन भागलपुर तक आराम से किया जा सकता है। आपको बता दिए, दानापुर से जो पुणे का डिस्टेंस है वो लगभग 29 घंटे 30 मिनट में अप एंड डाउन डायरेक्शन में कर लेती है। आपको बता दिए, ट्रेन पुणे से रात 9:05 पे खुलती है और एक दिन बाद यानी मतलब समझिए कि सुबह 2:20 पर दानापुर पहुंच जाती है। फिर सुबह 2:20 पे पहुंचने के बाद ये ट्रेन पूरे दिन भर और रात भर खड़ी रहती है। उसके बाद रात में 11:10 पे खुलती है और पुणे फिर परसों यानी एक दिन बाद 4:40 के आसपास जो पुणे है वो पहुंच जाती है। यानी इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो आराम से भागलपुर तक किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेन लगभग 21 से 22 घंटे, आप समझिए अगर 20 घंटे मिनिमम मान के चलिए कि ये ट्रेन दानापुर स्टेशन पर खड़े थे, इतने देर में ये ट्रेन आराम से भागलपुर से आकर वापस पुणे के लिए रवाना हो सकती है दानापुर से। यानी इस ट्रेन का एक्सटेंशन पूरी तरह से संभव था, लेकिन रेलवे ने अभी तक इसको अप्रूवल दिया ही नहीं। वहीं भागलपुर से अमृतसर के लिए भी ट्रेनों की मांग हमेशा होती रही, क्योंकि भागलपुर से कभी भी अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू ही नहीं की गई है। जो भी अमृतसर के लिए ट्रेन चलती है वो वाया क्यूल गया होते हुए चलती है और बिहार के अन्य रूट पे भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। आपको एक बता दें कि अब जो हावड़ा से अमृतसर के बीच चलने वाली एक ट्रेन थी उसे हमेशा परमानेंट कैंसिल कर दिया गया रेलवे की तरफ से, क्योंकि उसका जो टाइम टेकिंग था वो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 44 घंटे थे, जिसमें 109 हॉल्ट्स होते थे। अभी जो वर्तमान में अमृतसर के लिए क्यूल होकर ट्रेनें चल रही हैं, यानी भागलपुर को अगर वासियों को अगर क्यूल के लिए ट्रेन पकड़नी होती है अमृतसर के लिए तो क्यूल जाना पड़ता है, जिसमें अकाल तख्त एक्सप्रेस और हावड़ा अमृतसर मेल ये 2 प्रमुख ट्रेनें हैं। लेकिन इसके अलावा आपको भागलपुर से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन सेवा अमृतसर के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई भी परमानेंट ट्रेन अमृतसर के लिए चलाई ही नहीं गई है। वहीं आपको बता दें, ना सिर्फ भागलपुर बल्कि बांका, देवघर, दुमका, साहिबगंज का जो बड़ा इलाका है, साउथ बिहार और जो आप कह सकते हैं नॉर्दर्न झारखंड का जो पूरा बड़ा इलाका है, वहाँ तक अभी तक एक भी सीधी ट्रेन सेवा अमृतसर के लिए है ही नहीं है, जो सबसे बड़ी आम लोगों के परेशानी की बात है। आपको अभी भी इन सभी जो ज़िले हैं उन सभी को लोगों को पकड़ने के लिए दूसरे रेलवे स्टेशन पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन सेवा की जो बार बार मांग है उसे रेलवे अप्रूवल दे ही नहीं रहा है। ना ही इस जो रेलखंड है उस पर कोई नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। रेलवे ट्रेनें बंद करता है, नई ट्रेनें नहीं देता। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब